हेलो दोस्तों, आप अभी जो थंबनेल में जो देख रहे हैं, जो पिक आप देख रहे हैं, ये मणिपुर की शर्मसार करने वाली घटना है। ये दो लड़कियों को सरेआम दिन दहाड़े मतलब बलात्कार करके घुमाया जा रहा है, नंगा परेड कराया जा रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे पुरुषों की क्या मानसिकता है, हम आपको शुरू से आपको बताते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई अभी देखिए मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, उस तरीके से इसका सबसे ज़्यादा विरोध भी पूरे भारत में किया जा रहा है। अगर इस घटना पे गौर करें तो दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसी घटना समझिए कि आधुनिक समाज में जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं वैसे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मणिपुर की बात कर दिया जाए तो मणिपुर में मतलब तीन ही जाति की मतलब समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पे निवास करते हैं। अगर एक की बात कर दिया जाए तो एक है मैतेई समाज। मैतेई समाज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहुसंख्यक हिंदू के रूप में जाना जाता है, ठीक है, मैतेई समाज। और जो लड़कियों का जो नंगा परेड कराया गया वो कुकी समुदाय से थी। और कुकी समुदाय और नागा जो समुदाय है ये अल्पसंख्यक है, इनकी संख्या बहुत ही कम है वहाँ पे, इनकी संख्या वहाँ पे कम है। और ये जो समुदाय से बिलोंग करती हैं ये ईसाई समुदाय से बिलोंग करती हैं। वहाँ पे इनकी जो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं वो ईसाईयत है। और मैतेई समाज के जो पुरुषों ने एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी, पुरुषों की जो भीड़ थी, उसने ऐसा कांड किया। देखिए अगर बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में अभी सीएम जो एन बीरेन सिंह जो हैं वही मैतेई समुदाय से ही हैं, मैतेई समुदाय से। इसके पीछे की क्या घटना है, क्यों ऐसा हुआ, हम आपको बताते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, और ये देखा भी जाता है कि मणिपुर को पूर्वोत्तर भारत का 7 सिस्टर 7 बहनें के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लगभग 33 लाख के राउंड में यहाँ पे जनसंख्या है। अगर बात करके उसके आकार का तो फुटबॉल की मैदान की तरह, फुटबॉल की मैदान जो है बिल्कुल उसी तरह ये है। यहाँ की महिलाएं भारत से के तुलना में एकदम अलग पहचान रखती हैं, बहुत ही शक्तिशाली, अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और एकदम स्वतंत्र रहना पसंद करती है। अगर बात किया जाए कि श्रम के मामले में तो अन्य राज्यों की तुलना में ये सारी जो महिलाएं हैं श्रम यानी कि जो कीमत है वो ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि बाकी लोगों का मानना है और लोगों का मानना है कि ये जो मणिपुर की जो महिलाएं होती हैं भारत के राज्यों की अन्य महिलाओं की तुलना में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, शारीरिक शक्तिशाली, बलशाली होती हैं। तो मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर में ये जो अभी दो जो जातियों के बीच में जो झड़प है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना कर दी। और ये घटना आपको 4 मई का है। सोचने वाली बात है, 4 मई के बाद ये घटना मतलब FIR दर्ज वगैरह भी होता है, लेकिन जब तक सोशल मीडिया हरकत में नहीं आती है, सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। सोशल मीडिया जब वायरल करती है ऐसे मतलब घटना को, तब जा कर के सरकार जगती है। क्या ये बात पहले से पता नहीं होता है एन बीरेन सिंह को या हमारे भारत के प्रधानमंत्री को? सवाल उठता है कि बहुत दिन लग जाते हैं इसको समझिए कि समझने में और बात करने में। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनको भी इस बात का बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द है। भारत के जो महिलाएं हैं उनकी अस्तित्व और अस्मिता के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है। देखिए ये घटना कैसे हुआ था। ये घटना कहा जाता है कि जो मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो चाहते थे और वो चाहते हैं कि कुकी समुदाय की तरह भी हमको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त हो जाए। हालांकि उन्हें 1949 से ही ये जो जनजातियों का जो मतलब जो क्या इस मतलब शेड्यूल ट्राइब वाला जो अधिकार है ये उसी समय से ये लोग मांग रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो कुकी समुदाय के जो लोग हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध के पीछे उनका कुछ उद्देश्य है। उनका मानना है कि अगर ये मांग सरकार मांग लेती है, अगर मैतेई समाज की मांग, अगर शेड्यूल ट्राइब बनने का अधिकार अगर इन्हें मिल जाता है तो ये लोग सरकार में और समाज में क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और प्रभावशाली अधिकार रखेंगे।
साथ ही साथ इनका मानना है कि अगर ये उन्हें अधिकार ये मिल जाता है, अगर उन्हें शेड्यूल ट्राइब का अधिकार मिल जाता है तो हमारे क्षेत्रों में उन्हें ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा और साथ ही साथ उन्हें हमारे क्षेत्र में बसने का भी अधिकार मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण होगा। और इसी बात का डर है कुकी समाज को, और यही वजह है कि ये विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका ये मानना है कि ये जो समुदाय के जो लोग हैं वो संपन्न हैं। ये हिंदू समाज के जो लोग हैं, बहुल हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो जनजातियों से कहीं ज़्यादा संपन्न हैं, वो डेवलप हैं। और बात किया जाए अगर मैतेई समाज की, तो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें बहुत सारी सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। कुकी समुदाय का मानना है कि हमारे समुदाय के जो लोग रहते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। समझिए कि मणिपुर की जो घाटियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, उसी में ये लोग निवास करते हैं और उनको दर्जा प्राप्त है। कुकी समुदाय के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है और जो सुविधा उनको मिलती है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वही सुविधा मैतेई समाज के लोगों को चाहिए। और इसी विरोध की वजह से ये घटना क्या हो जाती है। अब देखिए, ये घटना 4 मई का है और ये बहुत एक बड़ी भीड़ रहती है मैतेई समाज के पुरुषों का, यंग पुरुषों का भी रहता है। और ये घटना 3 बजे दिन का है। अगर बात किया जाए तो ये देखिएगा 3 बजे दिन का घटना है। ये बहुत बड़ी भीड़ जाती है कुकी समाज के, मतलब जो गाँव वाँव रहते हैं वहाँ पे वो लोग जाते हैं और मारपीट करते हैं, घरों को जलाते हैं। वहाँ से 5 लोग जंगल की तरफ भागते हैं अपने जान बचाने के लिए, जिसमें एक ही परिवार से 3 लोग होते हैं और 2 अलग अलग परिवार से रहते हैं। एक 54 साल का व्यक्ति है जिसका 19 साल का एक बेटा है और 21 साल की बेटी है, और 21 साल के बेटी के साथ ये दिन दहाड़े रेप कर दिया जाता है। जंगल में ये लोग जब भागते हैं तो ये जो मैतेई समुदाय के जो लोग हैं उनके पीछे, मतलब समझिए कि मतलब ये भी भागते हैं और उसको किसी तरह पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद एक 54 साल के, मतलब 40 से कुछ ऐसे ही एक महिला होती है, उसको जबरन पकड़ के धान के खेत में ले जाया जाता है और बोला जाता है कि तुम अपने कपड़े उतारो, नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। वो अपनी जान बचाने के लिए कपड़े उतारती है। उसे कहा जाता है कि तुम खेतों में मतलब यहाँ पे लेट जाओ। वो लेटती भी है, हालांकि वो स्वीकार करती है कि हमारे साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन लोग गलत तरीके से हमें छुआ। और उस समय ये भी देखा जाता है, आप वहाँ पे देखिएगा, उस समय देखा भी जाता है कि किसी तरह वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागती है और भागने में वो सफल हो जाती है। लेकिन पकड़े जाते हैं कितने लोग? 4 लोग पकड़े जाते हैं। हालांकि देखा गया कि ये लोग भागते भागते, मतलब समझिए कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पे बीच में पुलिस वाले भी इनको समझिए कि मतलब देते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये मैतेई समुदाय के लोग मतलब वहाँ से इनको क्या करते हैं, अपने कैप्चर में कर लेते हैं। वो जो 54 साल का जो व्यक्ति है उसका दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है और उसकी जो बेटी 21 साल की होती है, सरेआम उसको दिन में ही, मतलब समझिए कि रेप किया जा रहा होता है। जहाँ पे उसका एक छोटा भाई 19 साल का होता है, जब उसे बचाने के लिए वो जाता है तो उस भीड़ ने मिल करके इसकी हत्या कर देता है। और ये घटना होती है, ये 4 अप्रैल की घटना होती है और दोनों लड़कियों को समझिए कि सरेआम रोड पे नंगा परेड कराया जाता है। ये कितना शर्मसार होने वाली घटना है। ये घटना होता है। अब इसके पीछे की कहानी हम लोगों ने इस तरीके से थोड़ा समझेंगे कि देखिए, पहले समय में यहाँ के जो मणिपुर की जो बात थी, एक धर्म के आधार पे कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती थी, कभी एक दूसरे के बीच में ये लोग आक्रोशित हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जातीय मतलब पहली बार देखने को मिला है। यह जातीय जो दुश्मनी होता है इस तरीके से देखने को मिला। देखिए, मणिपुर बड़ी ही खूबसूरत मतलब समझिए कि जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बात किया जाए कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर की, यानी कि 7 बहनें के रूप में देखते हैं। और एक चीज़ और देखिए, जो कुकी समुदाय के जो लोग हैं, अगर बात कर दे जाए अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी सभी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। और जो मणिपुर है, आप ये देखिएगा, मणिपुर की अगर बात किया तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहाँ से आपको म्यांमार सटता है और कहा जाता है कि कुकी समुदाय के लोग म्यांमार में और बांग्लादेश में भी निवास करते हैं। अगर मणिपुर की बात कर दिया जाए
तो मणिपुर में इनकी संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम, नगण्य है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बहुसंख्यक जो समाज के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? मैतेई समाज के लोग हैं, और मैतेई समाज से ही एन बीरेन सिंह है उनका संबंध है। अगर बात कर दिया जाए मणिपुर का, तो मणिपुर में 60 विधानसभा है, 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 40 विधान सीटों पे ये मैतेई समाज के लोगों का अधिकार है। और जो 20 सीटें हैं उसमें 2 जातियों का ही मतलब समझिए कि उनका अधिकार वहाँ पे मिला है। एक है कुकी समाज के और दूसरा है नागा समाज के, और ये अधिकतर ये ईसाई हैं, ये ईसाई समुदाय से बिलोंग करते हैं। बड़ा तकलीफ़ होता है, बड़ा दुख होने वाली बात है ऐसे घटना हमारे भारत में, वो भी जब लोग आसमान छूने लगे हैं। हमारे आज देखिएगा इसरो का जो यानी कि चंद्रयान जब 3 लॉन्च हुआ तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं ही थी। हम इतने डेवलप हो गए, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा समाज और हमारा देश कितना तरक्की करता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़ करके मणिपुर जैसे घटनाओं को देखते हैं, पश्चिम बंगाल में जैसे घटनाओं को देखते हैं, तो समझिए कि हमें एहसास होता है कि अभी भी हमारा समाज कितना पिछड़ा है। तो ये मणिपुर जो बहुत ही खूबसूरत एरिया है, उसको कहीं ना कहीं ये घटना के द्वारा क्या कर दिया गया? खराब कर दिया गया। सबसे ज़्यादा दुख लगने वाली बात है हमारे भारत के प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा जो खून खौल रहा है अभी इस घटना को देख करके हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस हरकत में है, सख्ते में है, और उसका भी इस बात को लेकर के बड़ा तकलीफ़ है। और सबसे बड़ी बात ये है, सरकार पे एक सवाल उठता है कि लगभग 70-80 दिनों के बाद सरकार भी हरकत में क्यों आई, जबकि ये सारी घटना पहले से ही चली आ रही थी। इतना दिन आंखें बंद करके रखना क्या सही लग रहा था? और एन बीरेन सिंह को भी इस बात का मतलब समझिए कि ख्याल होनी चाहिए थी। ये लोगों का मानना है, लोगों का मांग है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लगभग 33 लाख ही जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, 33 लाख। लेकिन ऐसी घटनाएं अगर आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि अभी कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा समझिए कि ये वायरल जिस तरीके से हुआ, इसमें सब कुछ झकझोर दिया, सारे दिल को मतलब समझिए कि रूह भी लोगों का कांप गया। बहुत ही ज़्यादा ये तकलीफ़ होता है, बहुत ही ज़्यादा ये मतलब समझिए कि दुख लगने वाली बात है। और वहाँ पे अगर बात करें तो एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं। तो ये सारी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब को लेकर के ये जो मांग मैतेई समुदाय के जो लोग मांग रहे हैं, इसी से संबंधित ये घटनाएं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। इसके पीछे भी बहुत सारी कुछ मतलब ऐसी कहानियां हैं, ऐसी कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे आक्रोश जो दिखता है पुरुषों में, पुरुषों का जो मतलब उदंडता जो दिखता है, ये समाज किस दिशा में जा रहा है, हम अपने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को देखिए, वो विश्व गुरु के रूप में दिखाना चाहते हैं भारत को पूरी दुनिया के सामने विश्व गुरु दिखाना चाहते हैं, और देखिए हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ये बड़ी ही दर्द और तकलीफ़ वाली बातें हैं। ऐसा बिल्कुल मतलब देखने को नहीं मिला था, ना मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसी घटना हमारे भारत में मतलब मणिपुर में जो हमारा, और एक चीज़ और भी देखते हैं हम जो मणिपुर की महिलाएं हैं, जैसे आप देखिएगा वहाँ पे एक बॉक्सर हैं मैरी कॉम, उनका भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित हो गई हैं, और बहुत ही ज़्यादा दिल उनका शक्ति में आ गया है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि जब वो एक मतलब समझिए कि बॉक्सर हैं, और दूसरी बात ये है कि महिलाएं जो हैं, यहाँ की महिलाएं जो हैं, वो बिल्कुल भारतीय राज्यों के अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा डिफरेंट दिखती हैं। हमारे यहाँ विविधता है, लेकिन इस विविधता में एकता भी बहुत ही ज़्यादा है। हम लोगों के बीच में समरसता है, हम लोगों के बीच में प्रेम है। हम सभी राज्यों में रहने वाले विभिन्न जनजाति, विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे एक ही साथ रहते हैं। ये अस्तित्व तो कहीं खतरे में न पड़ जाए, और ये चीज़ें हमें इस बार देखने को मिला। तो ये जो घटना है, इसके पीछे की जो कहानी है, ये मैंने आपको बताया, बस यही चीज़ था
कि यहाँ पे ये लोग मांग रहे थे कि हमें भी, यानी कि मैतेई समाज के लोगों को भी कुकी समाज की तरह और नागा समाज की तरह शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त हो जाए। और ये मांग करने का ये तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जिनकी सरकार है, अगर बात कर दिया जाए एन बीरेन सिंह का, तो उन्हीं का सरकार है यहाँ पे, और जो समुदाय के जो लोग इसका मांग कर रहे हैं वो उसी समुदाय से भी संबंध रखते हैं। इस पे एक मतलब समझिए कि स्ट्रॉन्ग एक कानून बननी चाहिए ताकि ऐसी हरकतें ना हो। देखिए एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ बीपीएससी को लेकर के क्लास जो चलती है, हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में एक ऐसा मौलिकता हो, एक ऐसा व्यवहार हो और एक ऐसी नैतिकता हो, और ऐसे लोग बन कर के जब जाएं तो कुछ बेहतर काम कर सके, समाज की संरचना को सुधार सके और समाज के लिए बेहतर काम कर सके, देश की तरक्की और राज्य की तरक्की के लिए बेहतर काम कर सके। तो आइए, हमारा ये जो सेशन है, बड़ा दुख और बहुत ही तकलीफ़ देने वाली जो घटना थी, आप लोग एक बार ज़रूर विचार करेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कमीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार सोचने समझने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में ऐसी हरकतें क्या शोभा देती है, ये समाज को किस दिशा में ले जा रही है। क्या समाज के बंधन है, समाज की जो परंपराएं हैं, जो समाज में हमारा कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा हमारी संस्कृतियाँ बड़ी खूबसूरत मानी जाती है, कि हम उसके काबिल होते जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।